धोखा देने वाले इंसान को पागल करने का नफसियाती तरीका। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है और जो धोखा देकर आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आप चाहते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है। क्यों खुश है? वो सुकून की नींद सो रहा है। क्यों सो रहा है? जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, जिसने हमारा वक़्त ख़राब किया, जिसने हमारी इज़्ज़त ख़राब की, वो अपनी ज़िंदगी में खुशी में क्यों है? वो क्यों सुकून की नींद सो रहा है? अब उसको हमने कैसे तड़पाना है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको तकलीफ़ दी है और आपने उस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचा, आपकी नीयत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि उसकी फ़ितरत में धोखा देना था, उसने धोखा दिया। जिनकी फ़ितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है, एक आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया। वो घर गया तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ? उसने कहा है कि बेटा मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो बच्चे मासूम होते हैं, तो उस बेटी ने आगे से बोला कि पापा आपने कुत्ते को क्यों नहीं काटा? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि बेटा अगर मैं कुत्ते को काटता तो कुत्ते और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। अब जिस बंदे ने आपकी इज़्ज़त ख़राब की है, आपको धोखा किया है, आपके साथ चीट की है, अगर आप भी उसके साथ चीट करेंगे, आप भी उसको धोखा देंगे, आप भी बदला लेने का सोचेंगे, आप भी उसको ज़लील करने का सोचेंगे, फिर उसमें और आप में कोई फ़र्क तो नहीं रह जाएगा? क्या ख़्याल है? अब डेफ़िनेटली तकलीफ़ होती है और हर इंसान के अंदर इतना दिल गुर्दा भी नहीं होता कि वो हर गलती करने वाले को माफ़ कर सके। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि हम खुद उस इंसान से बदला लें किसी भी तरीके से, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है वो ख़त्म करवाएं या उस इंसान को जलील करवाएं, उसकी जॉब ख़त्म करवाएं, या मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं किसी इंसान को डिग्रेड करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए। अब दूसरा बदला ये है कि आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी, आप अच्छी नीयत के साथ उस बंदे के साथ चले थे, उसने धोखा दिया। अब आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं तो उसके साथ मुखलिस था, अब जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसका बदला तो उससे आपने खुद लेना है। और याद रखिएगा, जालिम लोगों का, जो जुल्म करते हैं, जो धोखा देते हैं, एंड इनका बहुत ज़्यादा बुरा होता है। एंड इनका बहुत बुरा होता है। एंड में ना तो इनकी ज़िंदगी में सुकून होता है, ना इज़्ज़त रहती है, कुछ भी इनके पास नहीं रहता। आखिरत तो वैसे ही ख़राब कर लेते हैं। ठीक है? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपकी तकलीफ़ कैसे कम होगी? सबसे पहले आप जब दिल से किसी इंसान को निकाल देंगे, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसके साथ उसका ताल्लुक़ है, किसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, जानना छोड़ देंगे, लोगों से पूछना छोड़ देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन जब तक आप उस बदले की आग में रहेंगे, आपको सुकून नहीं मिलना। दूसरे बंदे से आप बदला ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जब तक आप बदला नहीं लेंगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलना। ठीक है? और बाज़ औक़ात हम किसी से बदला लेते वक्त जुल्म ज़्यादती भी कर जाते हैं। किसी ने हमारे साथ थोड़ा जुल्म किया होता है, थोड़ा धोखा दिया होता है, हम उससे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो फिर भी गुनहगार होता है आदमी। ठीक है? इसलिए बेहतरीन एडवाइस यही है कि जो कुछ किसी ने किया है आप अल्लाह पर छोड़ दें। खामोशी जो है ना, ये बहुत बड़ा जवाब होता है। किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ये जो आह होती है, खामोशी होती है, ये बहुत बड़ा मतला है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और धोखा देने वाले इंसान के ऊपर आपने दोबारा एतबार नहीं करना। और ज़िंदगी में
سب سے مہنگے سبق جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سستے لوگ ہی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم کسی انسان کے اوپر اندھا اعتبار کرتے ہیں تو وہی انسان ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دھوکہ دینے والے، یہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھا کر جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر اندھا اعتبار نہیں کرنا، کسی کو اپنے دل کا دل کا راز نہیں بتانا، کسی انسان کو خود سے زیادہ پرائورٹیز نہیں دینی، کسی انسان کا خود سے زیادہ خیال نہیں رکھنا، کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ آپ اپنی خوشیاں، اپنا جینا بھول جائیں، اپنی فیملی کو بھول جائیں، اپنے آپ کو بھول جائیں۔ کسی کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی۔ جتنی اوقات کا بندہ ہو اتنی اوقات میں اگر آپ اس کو رکھیں گے تو تعلق بڑا بہترین چلے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو اس سے زیادہ ترجیح دیں گے تو اس نے وہاں پر خوش نہیں رہنا۔ اب ایک بڑی خوبصورت مثال بنی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا ہے کہ بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کی 86 آنکھیں؟ تو بزرگ آگے سے کہنے لگے کہ یار لکھ دی لعنت ایسی 86 آنکھوں پر کہ 86 آنکھیں ہونے کے باوجود بیٹھتی پھر بھی گند پر ہے۔ تو جس کی سوچ گندی ہوگی، جو کم ظرف ہوگا، اس کو اگر اتنی اوقات میں رکھیں گے نا تو وہ خوش ہوگا۔ اس کو آپ کہیں کہ جی میں نے اس کو پلکوں پر بٹھانا ہے اور اس کو ہمیشہ خوش کرنا ہے، نہیں ہوگا۔ اس کی خوشی اس گند میں ہوگی۔ تو اس کو اس کی اوقات میں رکھیں گے تو وہ اس میں ہیپی رہے گا۔ اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، کمینے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے جیسوں میں ہی خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، ایسے لوگوں کو محبت راس نہیں آتی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی بھی آپ کا بہت سارا ٹائم بچ گیا ہے۔ تکلیف ہے، آئی نو، جانتا ہوں، لیکن تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن کم از کم آپ کو اچھے اور برے کی پہچان تو ہوگی ہے نا۔ بس یہ ہے لاسٹ پر کہ دوبارہ یہ غلطی آپ نے پھر نہیں دہرانی، پھر دوبارہ کسی کے اوپر ایسے اعتبار نہیں کرنا۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، برے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تب بھی ممکن ہو پاتا ہے جب آپ کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے آپ کا اور آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ یا اس طرح کے حالات میں جو انسان دھوکہ دے جائے، آپ کسی کو کیا سجیشن کریں گے، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ تھینک یو سو مچ۔